तो आपने एक यंग एज में एंटरप्रेन्योरशिप चुनी, स्टार्टअप बिजनेस चुना, तो इसकी करेज कहाँ से आई और क्या फैमिली का सपोर्ट इसमें रहा? बात हुई कि कंपनी ने मेरे को कहा कि या तो स्टार्टअप कर लो या जॉब कर लो। मैंने अगले दिन ही रिजाइन कर दिया। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टार्टअप गढ़ शो प्रेजेंटेड बाय बिजज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हम मिलेंगे दो यंग एंटरप्रेन्योर से, मिस्टर अर्जुन एंड मिस्टर ईशांक, जो कि फाउंडर्स हैं एनवी नोवा प्राइवेट लिमिटेड के। तो दोस्तों, एनवी नोवा इनका जो कंपनी है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है और सोलर चार्जिंग मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। दोनों ही बहुत ज्यादा यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और बाय एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। तो इन्हीं से ही जानेंगे कि कैसे इन्होंने एक यंग एज में अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत करी। तो इनका जो स्टार्टअप है एनवी नोवा प्राइवेट लिमिटेड, वो स्टार्टअप इंडिया द्वारा टॉप 75 इनोवेटिव स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है। तो चलिए इन्हीं से ही जानते हैं इनके स्टार्टअप जर्नी। ये पॉडकास्ट आप लास्ट तक देखिएगा, इट विल बी वर्थ वॉचिंग। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे पॉडकास्ट। वेलकम मिस्टर ईशांक and Mr. Arjun to the Startup Gad Show presented by बिजज्ञान। तो सर, आपका बिजनेस है एनवी नोवा प्राइवेट लिमिटेड। तो सर, मेरा क्वेश्चन फर्स्ट यही है कि एनवी नोवा क्या है और ये किस फील्ड में काम कर रहा है? See, Envy Nova is a combination of two words, environment and Nova. So Nova means new. So the idea was to bring something new to the environment. Since our school times, we have studied about environment. We had this as a subject, but it was to bring something new wherein हम अपनी टेक्नोलॉजी को और सस्टेनेबिलिटी को, इन दो चीज़ों को कंबाइन करें। एंड दैट इज वेयर वी आर वर्किंग। सो वी आर वर्किंग इन द ग्रीन टेक डोमेन वेयर वी आर स्टार्टेड विद सोलर इंडस्ट्री बिजनेस, जहाँ हमारा आइडिया था कि हम लोगों तक जो हमारी डेली लाइफ के अंदर है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सोलर एनर्जी क्या है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सोलर एनर्जी आज की डेट में अवेलेबल भी है, जहाँ पे इंडिया में इतना एनॉर्मस पोटेंशियल है। तो व्हाई नॉट वी हार्नेस दैट। सो द आइडिया इज कि हम उसको जगह जगह पे हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर पाए और लोगों तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा पाए, और ये जो एनर्जी क्राइसिस की हमारी एक मेजर प्रॉब्लम है, इसको हम कॉम्बैट कर पाए। ओके, वेरी नाइस आइडिया। तो सर, जैसे कि आपका बिजनेस काम कर रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी में, तो इसमें आपका बिजनेस मॉडल क्या रहता है? B2B को सर्विस कर रहे हैं या B2C सेंट्रिक है या B2G मीटिंग कर रहे हैं? We are working in the both B2B and B2G domain. For the B2B, that is business to business domain, उसमें स्पेसिफिकली जो भी आपके बिजनेसेस हो गए लाइक IT पार्क्स, मॉल्स एंड और भी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, कॉर्पोरेट्स, उन सबको वी आर टारगेटिंग। एंड स्पेशली आवर प्रोडक्ट आल्सो comes under CSR as well. So we have a vision that our products work in the B2B domain. And for the B2G domain, we are targeting the Tri-City region, wherein we are working with the Chandigarh administration and Mohali administration, and we have plans for working to expand to Delhi region, to all pan-India region. But initially our target is for the Tri-City. So what we want that our hub is installed in all these public spaces, all these high traffic areas जहाँ पे लोगों की density रहती है, ताकि उनको एक ऐसा community spot मिल सके wherein they could sit, they can use all the features, and side by side then we can create an impact. Very nice. तो सर, आपका टैगलाइन है फ्लावरिंग द फ्यूचर। तो आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इस बिजनेस के रिगार्डिंग? See, flowering the future because we want to incorporate a change. हम हमेशा से महात्मा गांधी जी की भी फेमस लाइन है कि लेट्स बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो एनवी नोवा इज दैट चेंज। वी वांट कि हम वो एक जो यंगस्टर्स के लिए, जिसको हम कहते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें। तो एनवी नोवा वांट्स टू वर्क इन दैट डोमेन। वी आर स्टार्टिंग विद सोलर डोमेन, बट वी हैव प्लान्स टू बी अ बिगर गोल, टू मीट अ बिगर गोल। हम एक ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो गया, हमारी सस्टेनेबल सिटीज होगी। तो हमारा मेन पर्पस है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के थ्रू इस तरह का डेवलप कर पाए, जहाँ पे हम एक सस्टेनेबल और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए, which is either through solar and moving further from other different green technologies as well. So my question to Ishank is that आपने कोई पर्सनल प्रॉब्लम फेस किया सोलर चार्जिंग स्टेशन से रिगार्डिंग, कि आपने स्पेसिफिक यही वाला डोमेन चूज किया, चार्जिंग बाय सोलर पावर? तो कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था या स्टोरी जिसमें आप दोनों ने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा? इसकी एक एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो व्हेन वी बोथ आर फ्रॉम UIT पंजाब यूनिवर्सिटी, तो ड्यूरिंग आवर कॉलेज टाइम्स सेकेंड ईयर की बात होगी, तो हमें थोड़ा पसंद था कि जब विंटर्स का टाइम आता है वी सिट आउटसाइड एंड थोड़ा बहुत धूप में बैठ के, एंड वी यूज्ड टू वर्क एट दैट टाइम। बट फिर वही होता था, व्हेन वी यूज्ड टू सिट वी यूज्ड टू वर्क ऑन आवर फोन एंड लैपटॉप्स, तो कोई आफ्टर लाइक वर्किंग ओवर देयर हमारे वो उनकी बैटरी डाई हो जाती थी। नाउ व्हाट टू डू, अंदर जाए क्लास में ठंड वगैरह लगती, तो हमें था कि भाई धूप में सारे बैठे हैं, कम्युनिटी स्पॉट बना हुआ है, सारे दोस्त यार बैठे हैं,
तो कुछ ऐसा एक स्पॉट हो जहाँ पे लोग बैठ सकें, साइड बाय साइड काम भी कर रहे हैं, एक कम्युनिटी स्पॉट बना रहे हैं। तो देन वी क्लिक दिस आइडिया कि हाँ ऐसा कुछ वी शुड क्रिएट वेयर इन पीपल कैन सिट, दे कैन यूज ऑल सच फीचर्स एंड साइड बाय साइड हमें इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है। तो that's why we entered this solar domain कि we would make a product that is totally running on solar and it should provide all these features. And then we identified the market, वहाँ हमें फिर पता चला कि इस प्रोडक्ट की बहुत नीड है। Now if we look at IT places, तो जैसे आजकल का अपना IT यूथ है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, सारे घर पे शिफ्ट हो गए, लेकिन उससे क्या हुआ, लोगों की हेल्थ इम्पैक्ट हुई, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हुई, फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट हुई। तो वी वांट देम कि यूथ जो है हमारा बाहर आए, बाहर आके बैठे काम करे। उससे होएगा क्या, उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, विटामिन डी दे इनटेक, और वो बैठ के काम करे तो उनको भी अच्छा लगेगा, फ्रेश एनवायरनमेंट में दे आर वर्किंग maybe for 1 hour 2 hour, but that will obviously impact their health. Now if we talk about moms as well, तो पहले क्या होता था, मॉम्स को रहता था कि अपने बच्चों को बाहर लेके जाएं, काम करें, बट वही जैसे एज ए मेंशन वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, तो उसके बाद से वो घर पे बैठने लग गए, तो ना तो वो अपने बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं। तो ऐसा कोई स्पॉट लगा होगा पार्क्स में, तो साइड बाय साइड मॉम अपने लैपटॉप पे काम कर रही है, उनका बच्चा बाहर खेल रहा है, मतलब उसको मॉनिटर कर सकती है। तो ऐसा एक स्पॉट बना होना चाहिए हर पार्क्स में, जगह जगहों पे जाके लोगों को ये फीचर्स मिलते रहे एंड एट द सेम टाइम एज आई सेड सोलर पे चले सारा। तो दिस वाज द होल आइडिया। तो अभी मैं एक सर्वे भी देख रहा था जिसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आपका बिजनेस एक लग्जरी भी प्रोवाइड कर रहा है, हेल्थ भी प्रोवाइड कर रहा है और एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है। तो वेरी गुड बिजनेस मॉडल। तो सर इसको स्पेस कितना रिक्वायर्ड है एक चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए? कोई वेरियस कैटेगरीज हैं, तो हर कैटेगरी का क्या क्या स्पेस रिक्वायरमेंट रहता है? अभी एज ऑफ नाउ हमारे 4 वेरिएंट्स हैं दैट स्टार्ट्स विद सोलर कैपेसिटी बेस्ड। हमारे वेरिएंट्स है 500 वाट, 1 किलोवाट, 1.5 एंड 2 किलोवाट। सो जो हमारा बेसिक वेरिएंट है फॉर 500 वाट, वी रिक्वायर अ आउटसाइड एरिया ऑफ अबाउट 50 स्क्वायर फीट। सो अगर कहीं पे भी इंस्टॉल करना होता है, हम पहले एक लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे हमारी सनलाइट कितनी आ रही है, एंड उन पैरामीटर्स पे डिसाइड करके हम एक 50 स्क्वायर फीट की एरिया लेते हैं, जिसमें हमारा जो बेस है, जो हमारा बेस वेरिएंट है, जो हमारा हब स्ट्रक्चर है, दैट टेक्स अप टू 8 to 10 स्क्वायर फीट, एंड उसके अराउंड एक टाइल वर्क रहता है जहाँ पे हमारे बेंचेस प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि हमारा आइडिया ये है कि लोग सिर्फ वहाँ बैठ भी पाए, अगर वो काम नहीं भी करना चाहते तो बैठ के चिल कर पाए। अगर उसके ऊपर एक शेड है, तो अगर बारिश का मौसम है या आपको बस बाहर बैठना है, या एक प्रोटेक्शन से भी मिलेगी, जिस तरह हमें गजीबोज होते हैं हमारे पार्क्स में, तो ये आप कह लीजिए कि एक मॉडर्न टेक्निकल गजीबो है। देन मूविंग फर्दर, जो हमारे फर्दर वेरिएंट्स है, तो इट टेक्स अप टू 120 स्क्वायर फीट फॉर आवर हाईएस्ट वेरिएंट 2 किलोवाट, व्हिच इज अ शेड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। सो ये हमारे कुछ वेरिएंट्स की है। तो सर जैसे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इस समय ग्रीन टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, हमने फर्स्ट एपिसोड में भी स्क्रैपवर्क से बात करी जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, तो ये एक इमर्जिंग डोमेन है स्टार्टअप्स के लिए। तो इस पे आपका क्या व्यू है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स आ रहे हैं? हमारा एक्चुअली इस पे टेक ये है कि इट्स वेरी गुड थिंग दैट ग्रीन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स उठ के आ रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे वी हैव टू रियलाइज कि क्लाइमेट चेंज रियल है। वी कैन सी दी इम्पैक्ट जो एयर पॉल्यूशन का और जितने भी और टाइप के पॉल्यूशन है उसका एनवायरमेंटल पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। तो इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि ऐसे सारे स्टार्टअप्स आए, नई नई इनोवेशंस लेके आए इन अ वे दैट दे कुड हेल्प द इन्वायरमेंट। एंड एट द सेम टाइम अगर हम अब सिनेरियोस कंपेयर करें, पहले जो यूरोपियन मार्केट होती थी, यूएस मार्केट होती थी, देयर वर स्टार्टअप्स जो एनवायरनमेंट पे काम करते थे एंड इन्वेस्टर्स यूज्ड टू इन्वेस्ट इन देम। बट इंडिया में वो केस नहीं था। इंडिया में वही चीज़ होती थी कि धंधा बनना चाहिए, मेन मोटी बात ये होती थी, इन्वायरमेंट से किसी को नहीं पड़ी थी। बट ओवर द पास्ट 2 to 3 years चीज़ें बदली हैं। यहाँ पे भी अब इन्वेस्टर्स का टेक होता है कि हम इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखें, तो ऐसे स्टार्टअप्स को, ऐसे ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज में हम इन्वेस्ट करें, इनको आगे बढ़ाएं ताकि इन्वायरमेंट पे एक अच्छा इम्पैक्ट बन सके। तो इट्स वेरी गुड थिंग दैट ऐसे स्टार्टअप्स और उठ के आ रहे हैं, और इन्वायरमेंट पे जितना इम्पैक्ट होएगा हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि हम जैसे यूथ ही अगर एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे तभी फ्यूचर जनरेशंस को भी हम एक अच्छा एनवायरनमेंट, ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे पाएंगे। तो सर जैसे कि आप बाय एजुकेशन वाइज, आप दोनों के लिए ये क्वेश्चन, बाय एजुकेशन वाइज आप इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो आफ्टर इंजीनियरिंग क्या होता है कि बच्चा कहता है यार अच्छा जॉब पैकेज मिल जाए, तो आपने एक यंग एज में एंटरप्रेन्योरशिप चुनी, स्टार्टअप बिजनेस चुना, तो इसकी करेज कहाँ से आई और क्या फैमिली का सपोर्ट इसमें रहा? ठीक है, मैं इसको शुरुआत करता हूँ जी। ये कहानी है 2020 की, जब मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में था, तो पैंडेमिक चल रहा था और मैंने पापा को कहा था कि पापा मेरे को तो स्टार्टअप करना है, मेरे अंदर वो ज़ील है, एक पैशन है कि मेरे को अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके कुछ अच्छा करना है दुनिया के लिए। तो इनिशियली तो घर वाले भी मेरे इंटरेस्ट नहीं शो करते थे, तो मैंने कहा कि इनको सीरियस फील कराना है। मैंने कंपनी रजिस्टर कर दी कि अब तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी, एक प्रॉपर ऑडिट होगा कंपनी का, कंपनी हमारी रजिस्टर्ड फर्म है, अब तो घर वाले थोड़ा सीरियसली मेरे को, मेरी बातों को लेंगे।
तो कर दिया, शुरुआत कर दी। फिर कुछ जितने पॉकेट मनी से जो भी इकट्ठे थे, जितनी लाइफ सेविंग्स थी मेरी, मैंने सारी लगा दी। फिर ईशान पर में हम दोनों एक ट्रिप पे थे, तो इसने कहा कि हाँ यार करते हैं इसको साथ में, हमारी एक विजन मैच हुई, रेजोनेट सा फील हुआ। तो हमने इकट्ठे करके हमने फिर कॉलेज के अपने जो दोस्त थे हमारे साथ वाले, उनको इंटर्न्स रख के हमने अपना काम शुरू कर दिया। फिर कुछ ऐसा है कि हमारी कॉलेज की प्लेसमेंट्स थी और लकीली हम दोनों KPMG में प्लेस हो गए। अब एक बिग 4 फर्म है, एक अच्छा पैकेज है, एनालिस्ट की जॉब भी लग गई। तो घर वालों को लगा कि हाँ जॉब सिक्योरिटी है, पर मैंने कहा नहीं यार, करना तो स्टार्टअप ही है। तो हमारी जॉब शुरू हुई थी, पहला महीना था इंटर्नशिप का। एंड कुछ ऐसी बात हुई कि कंपनी ने मेरे को कहा कि या तो स्टार्टअप कर लो या जॉब कर लो। मैंने अगले दिन ही रिजाइन कर दिया कि यार करना है तो फोकस करके करना है, वरना क्या है। फैमिली का सपोर्ट हाँ रहा, क्योंकि कुछ ये है कि सर्विस क्लास एक फैमिली से मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो थोड़ा एक कॉम्प्रिहेंशन होता है कि यार बिजनेस बनाने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, ये चाहिए। मैंने कहा कि करूँगा तो खुद के बल पे करूँगा, आप बस अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, वरना क्या है कि एक्सपीरियंस है, अगर फेलियर से डरते नहीं है, ठीक है। तो एक वो हमारा रहा। देन लकीली हमको स्टार्टअप इंडिया ने टॉप 75 स्टार्टअप्स के अंदर हमारा नाम आया था। वी वर वन ऑफ द टॉप 75 इनोवेटिव स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड। एंड साथ ही हमें ऑस्ट्रियन एम्बेसी ने इनवाइट करा था ऑस्ट्रिया में। सो वी वर 8 स्टार्टअप सिलेक्टेड इन सितंबर 2022। तो ये 2 फैक्टर्स रहे थे जहाँ पे कॉन्फिडेंस आया था खुद में भी कि हाँ यार ये स्टार्टअप है, एक अच्छी फील्ड है। कुछ हाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी ये है कि अब तक समझते नहीं है लोग, अवेयरनेस नहीं है, बट हाँ फ्यूचर तो है। तो उसमें में अब सपोर्ट कर रहे हैं और अब लगे हुए हैं। ये तो मेरी स्टोरी रही। अब इसमें होता क्या है, जैसे अर्जुन ने जस्ट मेंशन करा कि हमारी ये अचीवमेंट्स रही, तो हार्डशिप्स भी हमने बहुत फेस करी हैं, घर वालों का भी बीच में भरोसा टूटता है। बट फिर जैसे अब ये अचीवमेंट्स आती हैं, कुछ 75 इयर्स का है या हम ऑस्ट्रिया गए, खुद फिर वो खुद को भी फील आती है, मोटिवेशन होती है, और साथ ही साथ घर वालों को भी फिर दिखता है कि नहीं दे आर डूइंग एक्चुअली गुड। और मैं अपनी बात करूँ, मेरी भी बहुत सिमिलर ही जर्नी रही है। तो वही 2020 की बात है, वही मैं इनफैक्ट मैं कोरोना में कॉलेज जाया करता था। आई यूज्ड टू वर्क ऑन इन अ DIC लैब, हमारे कॉलेज में थी। तो ठीक है, तब से एक माइंडसेट था कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसे इनोवेशंस पे काम करते रहना है। बट लेकिन वही है, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो एक पर्सपेक्टिव होता है कि जॉब भी एक्वायर करनी है साथ साथ। फिर वही जैसे अर्जुन ने बताया कि प्लान वही साथ साथ था, वी वर एक्सप्लोरिंग ईच एंड एवरी फील्ड, साथ साथ हमने स्टार्टअप पे भी वर्क करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद पैरेलली वही जॉब लगी KPMG में। KPMG में भी जब जॉब लगी, मेरा ये टेक था कि आई विल वर्क देयर फॉर 6 months, बट बॉस मेरे से नहीं होगा। ये है कि एक्सपीरियंस मेरे को एक्वायर करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट का एक एक्सपीरियंस है दैट विल हेल्प मी इन माय स्टार्टअप वर्ल्ड एज वेल। लेकिन बस जैसे ही 6 months हुए, आई वाज डन विद इट। उसके बाद मेरे को अपना स्टार्टअप ज्वाइन करना था। बट आई विल से वो जो जर्नी रही है 6 months की KPMG में, दैट हैज मोस्टली ग्रूलिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज 9 to 5 वो उनकी जॉब बोलते हैं 9 to 5, बट वही रात को काम करना पड़ता है। तो मंडे टू फ्राइडे आई वाज वर्किंग देयर इन KPMG। उसके बाद 2 दिन मिलते थे, आई वाज वर्किंग ऑन माय स्टार्टअप। तो वो बहुत ग्रूलिंग पार्ट रहा है, बट उसने वही सिखाया भी बहुत है, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं ऐसे। एंड पैरेलली फिर ऐसे करते करते बीच में कुछ और अचीवमेंट्स आती हैं, जैसे 2021 में एक कहते सरकारी गवर्नमेंट का एक कॉन्टेस्ट था, तो उसमें हमें फंडिंग मिली मेरे एक और प्रोजेक्ट को। तो फिर घर वालों को भी भरोसा है कि नहीं ये कुछ कर सकता है स्टार्टअप में, तो उनका भी फिर वो जब थोड़ा भरोसा दिखा तो घर वालों ने सपोर्ट करना शुरू करा। फिर वो खुद से भी लगता है कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए इसमें। बस फिर उसके बाद से अब तो इसी पे लगे हुए हैं, और इसी से उम्मीद है कि हम लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएं। जैसे खुद हम जॉब देखते थे कॉलेज के टाइम पे, अब हम लोगों को उतना पैकेज दे पाए, उतनी जॉब दे पाए, वो हमारा विजन है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बनना rather than जॉब सीकर। जी, इसकी भी एक कहानी है कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, मेरे को लिंक्डइन पे एक मैसेज आया। तो वो थी कोई मेरे से 2-3 साल बड़ी होंगी, और उनका मेरे को मैसेज आया कि आजकल रिसेशन चल रहा है, तो उनका जॉब का ले ऑफ हो चुका है। और उनका मेरे को मैसेज आया कि सर मैं अपनी फैमिली के अकेली ब्रेड अर्नर हूँ, तो प्लीज़ मेरे को जॉब प्रोवाइड कर दीजिए। तो उस दिन ना मेरे को रियलाइज़ हुआ कि चलो अभी तो हम उस पोजीशन में नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को काउंटर में खड़े हो रहे हैं कि अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको एम्प्लॉय कर सकता हूँ। बट उस दिन मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना, अभी पता नहीं चले ना चले, वो एक चीज़ है, बट अगर ये होता है तो हम एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और मेरे हिसाब से उससे नोबल कोई चीज़ हो नहीं सकती कि हमारी वजह से किसी और के घर में रोटी आएगी। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट एक स्टार्टअप की जर्नी के अंदर, कि वो ना एक मोटिवेशन आती है अंदर से यार कि यार करना है। एक तो हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं हमारे कस्टमर्स को भी खुश रखना है, बाकी जो हम एज अ बिजनेस जितने भी लोगों के साथ हम काम करेंगे और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम उनकी लाइफ में भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एंड आई गेस यही एक मोटिवेशन है जो अब तक चल रही है। बाकी तो जी बाकी तो ये वो जो मजा है ना अपना काम यही वही तो डिफरेंस है बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर में। बिजनेसमैन अपने बारे में सोचता है, एंटरप्रेन्योर जो है वो सोसाइटी के बारे में सोचता है।
तो सर आपकी हमने अभी स्टोरी सुनी, वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप दोनों की, तो आपका यंग किड्स को क्या मैसेज है जो आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू देख रहे हैं? यंग किड्स को हमारा मैसेज तो यही रहेगा, मैं अगर सिनेरियोज की बात करूं, आज से 10 साल पहले ये कोई ऐसे पॉडकास्ट नहीं होते थे, कोई उनके लिए ऐसे चैनल्स नहीं अवेलेबल थे, उतना स्टार्टअप कल्चर नहीं था। बट अगर हम आपका सिनेरियो देखें तो अब एक स्टार्टअप एक टर्म बन गई है जिसमें हर किसी को एक मतलब मन होता है कि हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। तो ये जो आने वाला टाइम है ये एक्चुअली इंडिया का टाइम है। जितनी ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, जितनी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे डेवलप हो रही है, जितना वर्क यहाँ पे हो रहा है वो और वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा है। तो कमिंग 10 years 15 years इज द टाइम ऑफ इंडिया, यहाँ पे रह के चीजें बदलेंगी। तो मेरा तो यूथ को यही कहना है कि आप यहीं पे रहिए, बाहर जाके कुछ ना करिए, यहीं पे अपना कुछ बनाइए, जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी काम कर रहे हो जैसे भी करो, लेकिन इंडिया में जो स्केलेबिलिटी इंडिया में है वो अभी बाहर नहीं है, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। तो स्केलेबिलिटी यहाँ पे 2x 3x बहुत ज्यादा होगी। प्लस साइड बाय साइड जैसे मैं बताया स्टार्टअप का बार है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग। मतलब हम 5 साल से देखें सिनेरियोज में जो फर्क है, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट इज गिविंग लोन्स टू स्टार्टअप्स, आपको प्रमोट कर रही है कि आप अपना कुछ खोलिए, बिजनेस खोलिए, एमएसएमई की इतनी ग्रांट्स हैं। तो वो जो एक शिफ्ट है, कल्चरल शिफ्ट है गवर्नमेंट के एंड से भी, दैट इज बेनिफिटिंग दी होल इंडियन इकोनॉमी एंड बेटर है इंडिया के लिए आगे बढ़ते हुए। आई थिंक इसमें शार्क टैंक का भी काफी मेजर रोल रहा है, क्योंकि जब शार्क टैंक रिलीज हुआ था, टू बी ऑनेस्ट हमें इतना आइडिया नहीं था कि वो इतना हिट हो जाएगा, बट वो एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया था। मैं जानता हूँ मेरे कजन से मेरी बात होती थी या बच्चों से बात होती थी, तो सारे शार्क टैंक कर रहे थे। बट इसमें मैं एक चीज ये जरूर कहूंगा कि यंग किड जो भी स्टार्टअप सोच रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, वो बस ये ध्यान रखिए कि स्टार्टअप में ना वैल्यूएशन या ग्लैमर ना दिखे कि यार बहुत रिकॉग्निशन मिल सकता है, ठीक है, बहुत ही सारा अच्छा है, मतलब वो उस चीज पे फोकस ना करिए। बस प्रोडक्ट पे सोचिए कि मेरे को कुछ इस तरह बनाना है कि मैं कोई दुनिया की रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। अगर आप एक जने की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ना, आई थिंक दैट्स कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो चुका है। तो उस पर फोकस करिए, क्योंकि क्या है, मेरी एक चीज है कि मैं कहता हूँ कि आइसबर्ग थ्योरी है मेरी, कि जिस तरह आइसबर्ग होता है कि पानी के ऊपर तो बहुत कम दिखता है पर नीचे बहुत डीप होता है, तो स्टार्टअप भी कुछ वैसा ही है कि हमें ऊपर से तो दिखता है कि जी आज ये एक यूनिकॉर्न बन चुका है ऐसे, बट वो तो देखो ना उसके नीचे कितना आपको डीप, पीछे की स्टोरी, उस पर आप फोकस करिए कि उसने अपने कस्टमर्स को एक वैल्यू प्रोवाइड करी है, उसने एक सोसाइटी में चेंज लाया, उसने अपने इन्वेस्टर्स को भी एक वैल्यू प्रोवाइड करी है। तो ये सब बहुत जरूरी है, इन चीजों पे वर्क करिए। ये मत सोचिए कि यार मेरा टाइम जा रहा है, टाइम बहुत है, ये मत सोचिए कि मेरे को, मैं 15 साल का आज स्कूल टाइम पे बच्चे स्टार्टअप का सोचते हैं, अच्छी बात है, सोचो, एक्सप्लोर करो अपनी जितनी आप चीजें कर सकते हैं, बस जो करो पैशन से करो। अगर पैशन है ना तो अब कोई और बैरियर कुछ मैटर नहीं करता। जैसे शांत ने भी कहा कि बहुत स्कीम्स हैं, अब बहुत चीजें, बहुत डिफरेंस हो चुका है। इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है इस समय स्टार्टअप्स के लिए, ये अगली सिलिकॉन वैली बनेगी। सो बस उस पर लगे रहिए, अपने पैशन से करिए और प्रोडक्ट फोकस रखिए, या जो भी आप सर्विस भी देना चाहते हैं कि मेरी चीज से एक सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस, डेफिनेटली राइट। और जैसे आपने शार्क टैंक की बात करी तो डेफिनेटली उसने एक मूवमेंट क्रिएट किया है, क्योंकि जब मेरा भी अपना बिजनेस है जैसे बिजज्ञान प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरा 7 साल का कजन पूछता है कि आपकी इक्विटी की वैल्यू क्या है, तो मैं देख के बहुत खुश हो गया यार 7 साल के बच्चे को भी पता है कि इक्विटी क्या होती है। तो डेफिनेटली अ मूवमेंट इज देयर एंड स्टार्टअप कल्चर बिल्ड हो रहा है। तो यंग स्टूडेंट्स को यही मैसेज है, बी इन इंडिया, ग्रो इन इंडिया। तो सर आपके एनवीनोवा के रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर में अभी हमारे क्या है, जो हमारे चार्जिंग स्टेशन है जिसके अंदर हम एक मोबाइल चार्जिंग और पब्लिक कन्वीनियंसेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा गोल ये है कि अभी हम, क्योंकि चंडीगढ़ बेस्ड है, तो हम एक ट्राई सिटी के अंदर हमारा सेटअप करें, जहाँ पे आपको जगह जगह चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला के जितने भी हाई सेक्टर पार्क्स हैं, मेजर पार्क्स हैं या टूरिस्ट प्लेसेज हैं, सेक्टर 17 सुखना लेक, हम वहाँ पे इन्हें इंस्टॉल करें जहाँ पे लोगों तक हम ये कन्वीनियंसेस पहुँचा सकें। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे जितने ये दिल्ली एनसीआर वाले रीजन हैं इनको यहाँ पे भी इंस्टॉल करें। देन सेकेंडली जैसे चंडीगढ़ की ईवी पॉलिसी आई है, तो हम क्या चाहते हैं कि जिस तरह हम ईवी की बातें तो करें, बट हम ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करें। तो साइमल्टेनियसली हम जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है, ऑल पावर थ्रू सोलर एनर्जी, बिकॉज हमारा गोल ये है कि हम जितनी भी ये न्यू फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, इससे एनर्जी क्राइसिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी एनर्जी की बहुत शॉर्टेज है। तो इसलिए मूविंग अहेड, सोलर इज द सोल्यूशन। देन वी आर ऑल्सो वर्किंग इन एयर प्यूरिफिकेशन, क्योंकि एयर पॉल्यूशन आज एक मेजर सिटी प्रॉब्लम है अर्बन सिटीज की। तो वी आर वर्किंग फॉर दैट कि हम कुछ एयर पॉल्यूशन के लिए भी डिवाइस अपना बना सके जिसको हम इसी में इंकॉर्पोरेट कर सके। एंड देन दैट हम इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे कि कई बार होता है कि एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाई है, या पार्क में आपको इमीडिएटली किसी चीज की नीड पड़ गई है, या मान लीजिए जो फार्मेसी है वो 24 आवर नहीं ओपन है, तो हम एक 24 आवर 365 डेज इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों तक प्रोवाइड कर सके थ्रू आवर सोलर हब्स। वेरी नाइस, यू आर हैविंग फ्यूचर प्लान्स। तो सर आपका जो बिजनेस है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस सेम होता है,
तो करंटली जो आप अपने फंड्स किस तरह से मैनेज करेंगे, आप बूटस्ट्रैप्ड रहेंगे या फंडिंग सीख कर रहे हैं? हम अभी तो बूटस्ट्रैप्ड हैं। अभी तक हमारा जो बिजनेस रहा है वो सारा बूटस्ट्रैप्ड रहा है। हमने जो जॉब से कमाया, जो इंटर्नशिप से कमाया, वी हैव इन्वेस्टेड ईच एंड एवरीथिंग आउट ऑफ आवर जॉब्स ओनली, एंड जो हमारा फैमिली सपोर्ट था थोड़ा बहुत। बट इन फ्यूचर वी आर लुकिंग फॉर रेजिंग फंड्स। तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द इन्वेस्टर्स आउट देयर दैट एक जो हमारा मिशन है, जो एम है, हमें सस्टेनेबिलिटी पे कुछ करना है, उसमें एक बिजनेस क्रिएट करना है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए इस मिशन में, एंड we want to take this motion more forward. थैंक यू ईशांक Thank you. एंड अर्जुन फॉर Thank you so बीइंग विद much. अस ऑन द स्टार्टअप गुड शो। आप जैसे युवाओं की जरूरत है हमारे देश को, जो देश में रहकर देश के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, तभी इंडिया एक स्टार्टअप हब बन पाएगा और नंबर 1 यूनिकॉर्न रैंकिंग में पहुंचेगा। तो आपके वेंचर के लिए ऑल द बेस्ट। होप यू मेक इट बिग एंड टर्न इट टू अ यूनिकॉर्न।